प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 12.2 अभी शुरू करते हैं। आपने 12.1 अच्छे से कर ली, आपको मजा आया होगा। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 12.1 की है वो ही बच्चे एक्सरसाइज 12.2 करने की कोशिश करें। जिन्होंने अभी 12.1 नहीं की, एक बार वीडियो 12.1 का देखें, फिर 12.2 देखिए। उसमें आपने ट्रायंगल के एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से किया था। तो अब आपको पूछेगा क्वाड्रिलेटरल के एरिया। क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए आप कुछ नहीं है, एक डायगोनल को ज्वाइन कर दो, दो ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज करूंगा, सिर्फ एग्जांपल्स आप खुद करेंगे। ठीक है। आप बोलो तो एक बार एग्जांपल में आपको सारे एग्जांपल दिखा देता हूं। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप एक बार सारे एग्जांपल्स आप देख लें। ठीक है ना। ये एग्जाम्पल 5 आपके सामने पड़ा है। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना इसको। ठीक है ना। विद सॉल्यूशन भी है, कोशिश करना इसको समझने की। ठीक है। स्लो मोशन में मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। व्यूड इसका इधर वाला सेकंड पोर्शन। ओके। सो आंसर इज 306 मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी। 6 में सानिया हैज ए पीस ऑफ लैंड जिसकी शेप रोमबस जैसी है, समबाहु चतुर्भुज जैसी है। आप इसको पढ़ लेना, मैं इसके बारे में बोलूंगा नहीं ज़्यादा। ऑलराइट। ओके, आपको समझ में आ रहा हो। जिन बच्चों के पास बुक नहीं, प्लीज़ वो इस एग्जाम्पल को जरूर पढ़े। इसका एक दूसरा मेथड भी दे रहा है, अल्टरनेटिव मेथड। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है। बाकी इनके जैसे सिमिलर क्वेश्चन एक्सरसाइज में आएंगे, वो मैं आपको पूरी तरह से समझा दूंगा। अब नोट एग्जाम्पल एक्सरसाइज 12.2 का पहला क्वेश्चन देखिए आप। ए पार्क इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB 9 मीटर, BC 12 मीटर, CD 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई। तो मैं इसको आपको ये डायग्राम बनाने से पहले मैं आपको एडवाइस करूंगा, पहले आप साइड में एक रफ स्केच बनाओ, ABCD बनाओ, फिर आप साइड में डायमेंशन लिखिएगा, एंगल C 90 बनाइए। ठीक है ना। उसके बाद आप वापस एक फेयर डायग्राम बनाएंगे। ये रहा आपके सामने, मैंने डायग्राम बना दिया। आप रफ स्केच पहले बनाना। एंगल C 90 है, तो C और इसमें C पे 90 डिग्री एंगल बनाना। और क्वाड्रिलेटर का नाम लिखते वक्त आप बी वेरी वेरी केयरफुल। ABCD पूरा ऐसा चक्कर मारना, ऐसा नहीं है ABCD, ऐसा नहीं, ABCD पूरा चक्कर गोल गोल मारना, या इधर से करो इधर से कर दो, कोई दिक्कत नहीं। वापस नहीं बोलना। आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ ट्रायंगल वाले चैप्टर में, क्वाड्रिलेटर वाले चैप्टर में भी मैंने बताया। अब आपको इस पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया बताना है। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटर के एरिया के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप या तो BD को ज्वाइन कर दो या AC को ज्वाइन कर दो, दो ट्रायंगल का एरिया पता करेंगे। अब हर बार ये नहीं कि दोनों में किसी को ज्वाइन कर दो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मैंने शायद बताया था, तो मैं फिर से बता देता हूँ कि एक राइट ट्रायंगल में इनकी साइड्स की कुछ ट्रिपलेट्स होते हैं, जोड़े होते हैं। ठीक है ना। वो कौन से होते हैं आप रिकैप करो फिर से, मैं बता देता हूं आपको। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, मैं पहले सारे लिख देता हूं। ठीक है ना। ये चीजें आप याद रखो। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है 3, 4, 5, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है, मैं ये नोट करना अलग से, इस क्वेश्चन का कोई अलग मेंशन नहीं, इसको अलग से कहीं लिख लो, इस क्वेश्चन में नहीं लिखना। सपोज ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। ठीक है। तो आपका ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल, ये अकेला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता नहीं होता, आपने पढ़ा था पाइथागोरस में, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। और राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है। तो यहाँ पे ये अगर ये बात करें 3, 4, 5, तो 5 हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का बराबर होता है। आप चेक करें, तो ये 3 है, ये 4 है, तो और ये 90 डिग्री यदि 5 जरूर होगा। यानी दो साइड दी हुई है,
एक एंगल 90 दिया तो तीसरी साइड आप इनमें से कोई एक होगी, समझ में आ गया? या तीनों साइड दी हुई, ये तीनों साइड किसी ट्रायंगल की 3 4 5 से मतलब राइट ट्रायंगल होगा, या कोई किसी ट्रायंगल की साइड 5 12 13 है तो राइट ट्रायंगल होगा, क्योंकि 5 स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर 144 और 13 स्क्वायर 169 होगा। तो इसका सब जो है स्क्वायर का इसके स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरली इनके साथ यही केस है, ओके। और इनका डबल भी सही होता है, जैसे इनका सबका डबल क्या होगा, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8 और डबल तो हो जाएगा, ठीक है ना, 6 8 10 तो हाइपोटेन्यूज 10 होगा। तो देखो 4 चीजें, 3 तो साइड और एक 90 डिग्री वाला एंगल, एक चीज गायब है, मतलब एक साइड 7 है एक 24 है और बोलेगा 90 डिग्री एंगल है तो हम बोलेंगे तीसरी साइड 25 है, ठीक। या फिर बोलेगा तीनों साइड दी हुई तो हम कंक्लूड कर देंगे भाई वो एक राइट ट्रायंगल है। या कोई बोलेगा एक साइड 8 है, एक ये गाइड दे दिया 17 है, 90 डिग्री का है तो 15 होगा। आप ये 4 चीजें है ना, अपने टेक्स्ट बुक में ऊपर या नीचे खाली मार्जिन में लिख लो, 10th क्लास में भी बड़े काम आएगा, 11th 12 हर जगह काम और भी है, और बहुत सारे बड़ी अभी आपका इसमें काम चलेगा। और बहुत है, अगर आप करना चाहें तो 20 21 29 भी और बड़े बड़े भी है, ठीक है ना, दोनों का स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है, ओके। तो ये याद हो गया, पहले वीडियो को पॉज करके याद कर लो, ये क्वेश्चन 1 का कोई स्पेशल पार्ट नहीं है, ये अलग ही है, कॉमन एक नॉलेज आपका, ठीक। तो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 और कौन सा हो गया 8 15 17, ये याद हो गया? क्या याद करो, इसको मत करो अभी, ये आपका काम नहीं है, इनमें से कोई भी आ सकता है। अच्छा ये सब अब अगर आपको याद हो गया, यहां देखिए ये 12 है 5 है 90 डिग्री है, 12 5 90 डिग्री है, तो ये BD 13 होगा, ठीक है ना, पाइथागोरस से BD विल बी 13, तो ये एक राइट एंगल बन जाएगा। तो हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा BD को ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, वी कैन सिंपली फाइंड BD यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये अब पाइथागोरस थ्योरम मान लो एक आप भूल गए, सपोज आप ये भूल गए ये वाला, तो आप क्या करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना होता है 25, 144 सम किया 169। अब ये 169 किसका स्क्वायर होता है, आप खुद सोचेंगे 13 का होता है, ठीक है, तो 13 इसका स्क्वायर 13, तो नेचुरली ये 13 हो जाएगा। तो हम इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा, हमारे पास एक BCD एक राइट ट्रायंगल मिलेगा, और राइट ट्रायंगल की एरिया हम सिंपली 1/2 बेस इनटू हाइट कर लेंगे, ठीक है, आपको 12.1 बताया, ओके। ये सब मैं मिटा रहा हूं आपके लिए, आप लिख लो इसको। अब हम करेंगे ज्वाइन करेंगे BD को, ज्वाइन BD, बड़े बड़े थोड़े से रहेंगे, BD को ज्वाइन किया। अच्छा अब हमें क्या होगा, BD की लंबाई चाहिए एक ट्रायंगल के लिए, तो अब यहां पे आपको पता 5 12 13, लेकिन आपको यहां उस 13 ला के दिखाना पड़ेगा आया कैसे, ठीक है, अदरवाइज सीधा लिखेगा तो सोचेगा नकल किया आपने, समझ मारे। तो अब यहां पे क्या करें, ये 90 डिग्री है खुद दे रखा है, इन राइट ट्रायंगल BCD में आप BD इसको सीधा लिख लो, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ये कहां से मिला, आप बोल देना PYTH पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट में लिख दो, ठीक है। BC स्क्वायर 12 स्क्वायर करना है और ये 5 स्क्वायर हो गया, सीधा अभी कुछ लिखा था 144 प्लस 25, दिस गिव्स 169, देयरफॉर BD कर देंगे 169 का स्क्वायर रूट वो 30। अब वो 13 आप यहां लिखो, यू राइट 13 हियर, ओके। अब 2 ट्रायंगल है, आप इसमें चाहो तो इरेंस फॉर्मूला BCD में भी लगा सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि राइट ट्रायंगल के एरिया सीधा 1/2 बेस इनटू हाइट होता है, और ऊपर वाले को तो आपको मजबूरी है, ये तीनों साइड दे रखी है, ठीक है ना। अब हम दोनों ट्रायंगल एरिया पता करेंगे और वी विल फिर उनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD that is equal to 1/2 BC into CD। 90 डिग्री वाला जहां बनता है वो एक साइड को तो बेस ले लेंगे, दूसरी को हाइट ले लेंगे, ठीक। तो 1/2 तो कितना आसान, BC कितना है 12, CD कितना 5, काट को 6 6 5 30, ये हो जाएगा BCD के, इसको नंबर बदल दो। अब उसका अब आ जाएंगे
एरिया ऑफ ट्राइंगल बीडीसी एबीडी वो करेंगे, उसका एस निकालेंगे। एस कितना है? वो बिल्कुल हीरोइंस फॉर्मूले से निकलेगा भी, क्योंकि ये राइट ट्राइंगल नहीं है। तो यहां पे एस हमारा कितना है? 13 + 9 + 8, 13 + 9 + 8 बाई 2, ये कितना होगा? 8 + 17 13 30, 30 का आधा लेकर 15। ठीक है, अब यहाँ पे अब एस माइनस बी क्या दिक्कत है? ठीक, अब यहाँ पे एस माइनस ए बोले तो 13 ए के सामने का, बी बोले तो 8। अब यह सी एन इसको मैं डी लिख दूंगा छोटा सा, क्योंकि एन डी के सामने का है। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी कर दो। चलिए, एस माइनस 15 माइनस 15 माइनस ए कितना? 13, बी कितना? 8, डी कितना? 9। अब देखो कितना हुआ? 2 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 2 7 6। वेरी गुड। अब यहां पे करेंगे एक लाइन को खींच दो। आप ये जो मैं बराबर लिख रहा हूं, कुछ बच्चे की आदत होती है, वो भी ऐसे न्यूज़पेपर की तरह कॉलम बना लेते, एग्जाम में वैसा लिखते। आपको वैसा नहीं करना, आपको नीचे नीचे लिखते चला, वर्टिकली वन बिलो अनदर। आपको पेपर फ्री मिलता है, साइड में मत लिखना, मार्जिन मत बनाना, ठीक है? हाँ बच्चों, अब कितना हो गया? एरिया एबीडी इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस डी लिख दो। अच्छा, अब ये कितना हुआ? एस कितना है? ये चारों चीजें लिख दो, 15 2 7 6। ठीक है, ज्यादा टेंशन है। 15 × 2 × 7 × 6। ठीक है, यहां पे अभी हम लोग क्या करेंगे? 15 6, तो ये कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा टुकड़ा। सब करेंगे अलग अलग, कोई परफेक्ट इसको नहीं। 15 को लिख दूंगा 3 × 5, 2 × 7 × इसको मैं 2 × 3 लिख दूं 6 को, तो 3 और 3 बाहर आ गया, 2 और 2 बाहर आ गया, यानी एक बार 2 आ गया, फिर 3 आ गया, तो कौन बच गया? 5 × 7 अंदर बच गया। ये हो गया 6√35। अब एक कई बच्चों को डाउट रहता है, उसका तो 30 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकालना में आपको लगेगा टाइम। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा था। ठीक है, फिर भी मैं आपको स्क्वायर रूट, अभी इसका स्क्वायर रूट होता है 5.92। अब इसका कोई शॉर्टकट होता है, बट अभी वो नहीं। दिस इज 6 × 5.92। ये कितना बनेगा? 6, दिस विल गिव अस अप्रोक्सीमेट 35.5 अप्रोक्सीमेट। इसमें अभी आप टेंशन मत लें, मैं एक दूसरी चीज बताऊंगा आपको। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्यूडीएल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी वो कितना हुआ? ऐड कर दो, 30 + 35.5, यानी आपको मिला 65.5। ये सेंटीमीटर मीटर है, मीटर स्क्वायर। ये आप लिख लो। अभी कई बच्चों को टेंशन होता है, सर ये स्क्वायर रूट में बड़ा दिक्कत होता है। तो मैं आपको बताऊं, आपका एग्जामिनर जो है वो ये नहीं देखना चाहता आपको स्क्वायर रूट आना आता है नहीं आता, वो ये चाहता है कि आपको इसका एरिया फाइंड करने का तरीका आता नहीं आता। तो ये पहले ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करना, मैं तो आपको एडवाइस करूं, ये सब छोड़ दो, यू लीव दिस 5.9 वाला। आप जिसने लिखना है लिख लो, अदरवाइज मैं मिटा रहा हूं। यहां पे आप इतना ही लिखो, 6√35। समझ आया? और इसको 2 दे दो, 2 नहीं दिया पहले। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? वो कितना था? 30 + 6√35, इतना कर दो। और अगर कुछ कॉमन है तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो। इसमें कॉमन क्या है? 6 कॉमन है, तो 5 + √35 स्क्वायर मीटर, या मीटर स्क्वायर, सॉरी। एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ आया? दिस इज करेक्ट आंसर, 5 + √35। अब किसको स्क्वायर निकाल लो, बट आपको इसमें से 4 में से 4 मिलेगा, कोई नहीं काटेगा, नंबर टेंशन नहीं लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसको लिख लो, चाहे वो पहले वाले लिख लो, दोनों सेम ही चीज। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल
quadrilateral ABCD where AB 3, BC 4, CD 4, DA 5, AC 5 सेंटीमीटर, they are all centimeters, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या होगा मैं बताऊं, डायग्राम बनाने के लिए, वो तो मैंने पहले बनाया, आपने बना दिया देख के, आपको सबसे पहले साइड में रफ पेपर में एक रफ स्केच बनाना होगा, ठीक है, फिर आपको करेक्ट डायग्राम बनेगा, अच्छा बनेगा। तो एक आप क्या करना, आंख बंद करके अभी किसी भी प्रकार का कोई एक क्वाड्रिलेटर बना दो, ठीक है, उसका नाम ABCD दे दो, ठीक। अब यहां देख के AB 3 यहां लिख दो, BC 4 लिख दो, CD भी 4 है, DA 5 है, DA ये वाला 5 है, AC 5 ये वाला, ये 5 है, ठीक है। अब देखो, आपको अगर पाइथागोरस की तिगड़ी अगर याद है तो 3 4 5, इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी 90 डिग्री होगा, समझ आया। तो अब मैं आपको एडवाइस करूंगा, पहले एक ABC एक राइट ट्रायंगल बनाइए, थोड़ा अब जरूरी नहीं कि प्रोटेक्टर ले, कंपास ले, एग्जैक्टली वो जरूरी नहीं, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये नॉट अ कंस्ट्रक्शन। आप थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बनाइए, स्केल ले लो और पेंसिल ले लो, ज्यादा नहीं करेगा, समझ आया। 3 4 5 90 डिग्री, देखो आपको पाइथागोरस तिगड़ियां बड़े काम आएगी, तो एक 3 और 4 और 90 डिग्री बना दो, ठीक है ना। तो मैं लूंगा AB आई टेक, थोड़ा बड़ा साइज बनाता हूं आपके लिए, ये AB अगर 3 है 90 डिग्री बना दो, 4 थोड़ा ज्यादा होता है इससे, अभी भी नहीं कम है ये, दिस इज 4, ठीक है, 90 डिग्री बना दो, दिस इज C, इसको ज्वाइन कर दो आप, ये कितना है 5, वो 5 सेंटीमीटर इसलिए दिया है कि आपका राइट ट्रायंगल बन जाए, ठीक है, इसके बिना बने। फिर ये 4 और 5 है, अब ये 5 ज्यादा है और ये जितना ये उतना ये, तो मैं जितना ये उतना ये कर दूं, तो अभी मुझे लगभग ऐसा, ठीक, और वो 5 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ऐसा एक आप ट्रायंगल बना लो, ठीक है, सॉरी क्वाड्रिलेटर बना लो। अब ये लिख दो 4 5 4 5, यू कैन ट्राई। अभी एरिया आप कैसे सॉरी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी, तो यहां पे ये हमारा क्या, सी के सामने दिस इज छोटा सी, ए के सामने छोटा ए, और ये कौन है, डी, छोटा डी, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीडी। अब मैं वीडियो पॉज करके, अब मैं भी पॉज करता हूं, आप भी वीडियो को पॉज कर दो, अब आप कैलकुलेशन करो फिर दिखो, ठीक है ना, प्ले करके। इसका तो कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट करना, 1/2 3 इंटू 4, इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। और उसका देखना, इसको एसीडी का ईरोज फॉर्मूले से करना, ऑलराइट, ये करो आप देखें, मेरे ख्याल से काफी इजी लगेगा आपको, और वरना रफ वाला डायग्राम मिटा दो। अब आप अपना कैलकुलेशन मैच करो प्यारे बच्चों, जस्ट मैच योर कैलकुलेशन, ठीक है। अब इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं मारी आपने, वरना मैंने मारी, आपको पता ही है। ABCD का 1/2 AB इंटू BC दैट इज 6 आया आपका। ACD के लिए S निकाला आपने, 5 + 5 + 4/2 आपका 7 आया, ये सब मिला लो, ये 3 आई 2 आया। एरिया ACD, मैं इधर खड़ा हो जाऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ये रख दिया 7 3 2 2, तो 2 इंटू 2 एक जोड़ा, 2 बाहर आ गया, 7 3 21 आ गया। अच्छा, अभी स्क्वायर रूट आप मत निकालो, ठीक है, निकालो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो एरिया ऑफ द एबीसीडी क्या, दो ट्राइंगल का सम कर लो, 6 + 2 √ 21, 6 इसमें, अब सॉरी 2 कॉमन आया, 2 हैज बीन टेकन कॉमन, 3 + √2 CM इसमें। अच्छा, अब कई बार ऐसा होता है कि आपके टीचर कोई किताब के चिपका रहता है, मतलब जो किताब में है वही आंसर लिखना, कोई हम तो भगवान तो है नहीं, फिर भी मैं आपकी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। ये लिख लो, इसमें 4 में से 4 है, कोई आपका नंबर काट नहीं सकता, ठीक है। फिर भी अगर आप उल्टा रास्ता पकड़ लिया तो आपका टाइम बहुत लगेगा, ठीक है ना। अब उसमें अल्टरनेट में क्या करूँ मैं, ये लिख दिया आपने, और कोई बच्चा चाहता है मैं इसको ऐसा करूं, तो 2 इंटू 21 का स्क्वायर रूट होता है 4.6, तो आपको मिलेगा 9.2। अरे बच्चे हल्ला नहीं करना,
9.2 हो गया। रवि पढ़ने दे बेटा, ये कितना हो जाएगा 15.2। दिस विल गिव अस 15.2 cm। अब मैं बताऊंगा, आपका बहुत कीमती वक्त बर्बाद होगा इन फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ 21, ठीक है। और जिनको स्क्वायर रूट आता है वो ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ध्यान रखना। ये आपका लिख लो, इसको फटाफट वो लिख लो, पहले हमारे में सही है। चलो बेटा, क्वेश्चन 3 देखिए, मैंने आपके सामने बुक वाले कर रखा है। राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 2.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज। अब ये जो है ना, ये आपका टाइम पास का जरिया है, ठीक है। आप डायग्राम देखना, आराम से करना, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस है 0%, ठीक है। फिर भी आप कर लो, मैं आपको कराऊंगा नहीं, इसमें हिंट देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक रेक्टेंगल भी बन रहा है, आप इनका एरिया पता कर लो, ठीक है ना। ये मैं आपको नहीं कराऊंगा, छात्र स्वयं करें इसको, ठीक है। दिख रहा विजिबल? जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसको करने में अपना कीमती वक्त जाया ना करें, तो जिनके पास बुक है वो भी टाइम वेस्ट ना करें अपना। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन 4 देखिए, मैंने लिख दिया बोर्ड पे, फिर भी मैं बुक से पढ़ता हूं आपके सामने। ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड सेम एरिया if the sides of the triangle are 26 cm, 28 cm and 30 cm, and the parallelogram stands on the base 28 cm. Find height of the parallelogram. आपको दिया हुआ है कि दोनों का एरिया सेम है और दोनों का बेस किस पे है टिका हुआ, 28 सेंटीमीटर ऊपर। तो पहले एक ट्राइंगल बना दो 28 वाला, ठीक है। 28 30 बना देते हैं ऐसा। 28 ये है और 30 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ओके। 30 like this. I will use some scale of फंडा। 28 30 एंड वो क्या है 28 30 26 एंड 30। तो 28 तो साइड नीचे है 28। अब वो 30 वाला थोड़ा ऊपर बनेगा, ऊपरी जगह बन जाए, कोई दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और वो वाला कितना है, ये राइट एंगल नहीं है, ये 28 30 26 समझ आया। ये ट्राइंगल दे रहेगा, ट्राइंगल एबीसी वगैरह आप यूज कर सकते हैं। दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी। अब दिया हुआ एक पैरेललोग्राम है, उसका बेस बी 28 सेंटीमीटर, उसका बेस इस पर टिका हुआ, दोनों का एरिया इक्वल है, तो पैरेललोग्राम का हाइट थोड़ा कम होगा, समझ आया। अब वो कैसा पैरेललोग्राम हमें नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा बना दो, आई बाई मेक पैरेललोग्राम लाइक दिस, ठीक है। पैरेललोग्राम में बना दो ऐसा, वैसा कैसे कहीं नहीं हो सकता, ठीक है। अब इस पैरेललोग्राम की हाइट अगर मैं ले लूं h, दिस इज आपको दिया हुआ है गिवन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिवन एरिया ABC इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ABC वो है, तो DE कर ले, करेक्ट, DE AB DE। अच्छा, तो हम लोग क्या करें, मान लो इसका हाइट h, लेट h बी द हाइट ऑफ, लेट h बी हाइट ऑफ सॉरी पैरेललोग्राम। तो हम ट्राइंगल का एरिया पता कर लेंगे। बच्चों बदमाशी कर रहे हैं,
सॉरी, मेरा छोटा ग्रांड सन, उसने कैमरा घुमा दिया है, ठीक है। अभी 1 साल का ही है, रवि नाम है उसका, शरारती है, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। एरिया एबीसी इक्वल एरिया पैरेललोग्राम एबी एच बी ईच साइड। अब हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी पता करेंगे, फिर दोनों का एरिया कंपेयर कर लेंगे, क्या समस्या, ठीक है ना। फॉर ट्राइंगल एबीसी व्हाट इज एस, यूरोन फॉर्मूला लगेगा 28 + 30 + 26/2 कितना होगा रे प्राणी, 58 और 26 हो गया 84, 84 का आधा हो गया 42, तो S इज 42। तो यहां पे S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, मतलब 42 माइनस 42 माइनस 42 माइनस कितना, ए बोले तो 30, या थोड़ा लिख देना 30 CM, ठीक है। ये CM 30, बी बोले तो 26, सी बोले तो 28, कितना बन गया प्राणी, ये हो गया 12, ये हो गया कितना हुआ 16, ये कितना हुआ 14, ठीक है, 12 14 16। तो एरिया, इट्स एरिया एबीसी, यूरोन फॉर्मूला जिंदाबाद, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, पुट वैल्यूज गेट आंसर, पूरा लिख दो 42 12 16 14। अब इसमें 16 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका तो हो गया 4, अंदर बच गया 42, 42 में लिख दूं 7 × 6, 6 को लिख दूं 7 × 6 लिख दूं, और 12 को लिख दूं 6 × 2 हो गया। ये तो पहले बाहर चला गया, इसको लिख दूं 7 × 2, कितना हुआ प्राणी दे, अब तो सब कुछ बाहर आ गया, 4 पहले का था, 7 और 7 आ गया, एक 6 आ गया, एक 2 आ गया, 28 × 12, 28 × 12 कितना होता है, दिस विल गिव अस 28 × 12, 12 8 96, 12 2 24, 6 3 336, इसका एरिया ट्राइंगल का 336 CM स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ, अब हम ये यूज करेंगे एरिया ऑफ, ये पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल एरिया ट्राइंगल एबीसी, बट गिवन दैट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट गिवन दैट एरिया पैरेललोग्राम ABDE इक्वल टू एरिया ABC। अब ABDE का पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, B इंटू H, इसका हो गया 336, पैरेललोग्राम का बेस कितना प्राणी 28, ठीक है, दिस इज 28 इंटू H इक्वल टू 336, H इक्वल टू क्या आया 336 बाई 28, डिवाइड कर दो, 28 1 जा 28 1 जा, फिर 28 2 जा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 12 CM। 10 हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये लिख लो प्यारे बच्चों, जस्ट इसको नोट कर लो अपनी नोटबुक में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लिया, बहुत अच्छे बच्चे। अब 5वां सवाल, बड़ा मजेदार क्वेश्चन, आप देखना, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज टू ग्रेज। एक रोम्बस मतलब समबाहु, समबाहु चतुर्भुज,
ऐसा चतुर्भुज जिनकी सारी भुजाएं सेम होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल विच हैज ऑल फोर साइड इक्वल। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर एंड इस लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। मैंने बना दिया डायग्राम आपके लिए, 30 30 30 ऐसा खेत है, इसमें हरी हरी घास है गाय के लिए, गायें चरेगी इसमें। 18 काउंट्स टू ग्रेज, ये GRAZE, ग्रेज मीन्स चरना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कुछ कुछ उनको भी नहीं आता, ग्रेज मीन्स चरना, गाय चरती है ना, तो ये 18 गायें उसमें चर सकती है। आपको पता करना है हाउ मच एरिया ऑफ ग्रीन ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग। प्रत्येक काउ को, हर एक गाय को कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल मिलेगा। आप क्या करना, पूरे रोम्बस का एरिया पता करना, उस एरिया को 18 से डिवाइड करना, भाग लगा देना, ठीक है। तो ये लॉन्गर डायगोनल, लंबा वाला डायगोनल 48 है। अब तो एरिया पता करने के दो तरीके, एक तो इसमें यह है कि आप डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर। एक तो ये कर सकते हैं, यहाँ इसको ज्वाइन कर दो, तो ये इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करेगा, तो 48 का 24 हो जाएगा, एक राइट ट्रायंगल बनेगा, वो भी करो। लेकिन अभी हम हीरोज फॉर्मूला की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो डायगोनल ऑफ रोम्बस डिवाइड्स इनटू टू ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। समझ आया? तो एबीसी का एरिया पता कर लो, उसका डबल कर लो। समझ आया? ठीक। अब ये काम करते हैं, फॉर ट्रायंगल एबीसी मैं ऐसे हीरोज वाला यूज करूंगा। यहां पे आपका एस कितना है, 30 + 30 30 30 48 बाई 2 कितना हुआ 60, और ये 15 15 30 और 24 54। हाउ मच इट बिकम्स 54 आया मेरे ख्याल, देख लो इसका आंसर क्या, 60 + 48 60 + 48 10 आधा 54। अब ए कितना, s - a s - b, यहां लिख दो आपके लिए हाइवर s - a। तो a ये दिस इज a, ये a = 30 और c = ये 30 और b = 48। समझ आया? तो यहां पे s - a s - b s - c अभी आप करेंगे। s - a बोले तो 54 माइनस सॉरी 54 माइनस 54 माइनस 54 माइनस a एंड c तो 30 30 है, a 30 b 48, ये फिर 30 हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब आप करो देखें कितना हो गया, दिस इज 24, ये कितना हुआ 4 हो गया, ये फिर 24 हो गया। तो एरिया एबीसी कितना हुआ। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में डालना, या अभी यही करने में पता लग जाएगा। s × s - a s - b s - c, s कितना रे, ये लिख दो फटाफट ये 54 × 24 × 4 × 24। अब ये काम करते हैं, 24 × 24 दो तो जोड़े बने हुए, अब इनको बाहर उठा के फेंक दो, तो 24 बाहर आ गया, अंदर 54 × 4 बचा। अच्छा 4 का भी फिर आ रहा है बाहर, 4 का फिर आ रहा है, ठीक है। बाकी तो काफी का आ गया, 24 का एक आ गया, 4 का आ गया 2, अब बचा अंदर 54। एक बार कैलकुलेट चेक करते हैं, 54 × 24 24 4। ओके, लेट अस चेक द कैलकुलेशन अगेन। 54 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, जस्ट वेट, कुछ लोचा हो रहा है। अब यहां लोचा पकड़ा गया, 54 - 48 6 होता है, मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, दिस इज 6। आपने कर लिया होगा, आपने देखा होगा सब गलती करते जा रहे हैं, बाद में पकड़े जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड हियर, 54 24 6 24, दिस इज 6, ठीक है। अब यहां पे 54 बाहर रहेगा, 54 इज मतलब सॉरी 24 बाहर रहेगा, अंदर बच गया 54 × 6। कर दो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 9 × 6 कर दो 54 का, और ये 6 अलग हो गया, तो इनका तो 6 आ गया, 24 9 का 3 होता है, 2 6 में 3 हो गया, 3 के 9, और ये कितना हुआ, हाउ मच इट हैज बिकम 24 ×
9 into 6 6 6 6 6 this is 6 again, sorry गलत लिखा है, okay 18 for the 70 to 18 to the 36, ये हो जाएगा 432, इसका 432 आया, ठीक 432 किसका एरिया एबीसी का, ठीक है। अब लिखना जितना एबीसी को उतना ही इतना, तो लेकिन वो क्यों, बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का डायगोनल, ठीक है ना, दो, बट वी नो दैट, वही बट वी नो दैट डायगोनल, लिख देना डायगोनल ऑफ रोम्बस divides it into two triangles of equal areas, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है, देयरफॉर एरिया ABCD वो है इसका डबल, 2 into 432, मल्टीप्लाई मत करो, करो तो करो, दिस इज 864 मीटर स्क्वायर, कर दिया। ये पूरे खेत का एरिया, इतने खेत में हरी हरी घास है, ठीक है। अब टोटल 18 का गाय है, उसमें छोड़ दिया, हर एक गाय को कितना मिलेगा, एरिया फॉर नाउ, एरिया फॉर ईच काउ दैट इक्वल टू 864 डिवाइडेड बाई 18, आपको मिलेगा कितना मिलेगा, 18 4 था, दिस इज 864, अंदानी करें 18 4 था और 18 8 था, तो 48 मीटर स्क्वायर ये आपका, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, प्लीज नोट करो इसको, मजेदार क्वेश्चन था, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, जस्ट नोट इट डाउन। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैंने बुक का क्वेश्चन आपके सामने कर दिया है। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors. See figure below, अभी मैं फिगर बाद में दिखाऊंगा। Each piece measuring 20 cm, 50 cm, 50 cm. How much cloth of each color is required for umbrella? अब देखिए यहाँ पे 10 triangles है, तो यहाँ इस डायग्राम देखिए, ये डायग्राम है, ये जो डायग्राम देख रहा है नहीं वाला 12.16, तो देर आर 10 ट्राइंगुलर पीसेस जिसमें 5 ट्राइंगल्स आर ब्लू एंड 5 आर वाइट, तो आपको ईच टाइप ऑफ कलर का एरिया पता करना, ठीक है ना। तो ये आप डायमेंशन नोट कर लो, 20 50 50, एक ट्राइंगल की साइड है 20 50 50, तो आप एक ट्राइंगल के एरिया हीरोन्स फॉर्मूला से पता कर लो और उसको फिर उसका एरिया को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो चलिए एक ट्राइंगल बना दो आप। अब यहाँ पे साइड्स क्या है, 50 50 20 है, सो दे आर ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो एक त्रिभुज का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है ना, एक त्रिभुज का एरिया पूरा, आपको अम्ब्रेला का डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, ओके। तो यहाँ पे मैं बना दूँ a इक्वल टू 20, ईयर पहले s कर ले, s कितना 50 प्लस 20 बाई 2, ये 120 बाई 2 दैट इज 60 हो जाएगा। अब एस ए कितना, ए तो यहां लिख दे, दिस इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, ओके। तो अब एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी इतनी ही लिखेंगे। एस माइनस ए कितना 60 माइनस 60 माइनस लिख देंगे, ठीक है। 60 माइनस ए बोले तो 20, ये हो जाएगा 50 दैट इज इट गिव्स 40 10, ठीक है। बगल में लिखता हूं एरिया, नाउ एरिया एबीसी, फॉर्मूला डालना पक्का वही, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। अब एस कितना आपका, एस इज 60, यानी तीनों नंबर लिख दो, 60 40 10, तो ये चारों नंबर नोट तीनों। तो अब देर आर 4 जीरोज है, तो मैं 100 बाहर लिख दूं, या 10 into 10 का एक 10 बाहर आएगा, फिर इसमें से अभी
4 जीरो मतलब 100 बाहर आ गया, अंदर क्या आया 6 इंटू 4 आया। अब 4 का फिर 2 होता है, 4 का इसको 2, तो 100 इंटू 2 रूट 6, यानी कुल मिला के 200 रूट 6, यह CM स्क्वायर एरिया ऑफ दिस वन। तो अभी हमारा ईच कलर का कितना है, ईच कलर हैज 5 ट्राइंगल्स, सो एरिया ऑफ ईच कलर, देयरफॉर वी कैन राइट दिस साइड, क्या लिख सकते हैं आप, एरिया ऑफ ईच कलर is 5 into 200 root 6, that is how much, 1000 root 6 cm स्क्वायर। ये आपका आंसर है, इसको लिख लो 1000 रूट 6 cm स्क्वायर। कॉपी कर लो फटाफट। विजिबल टू यू, एवरीथिंग इज विजिबल, ओके नाइस। थोड़ा सा इधर घुमा देता हूं, अब ठीक है, विजिबल। 7th क्वेश्चन देखिए, अब अलग अलग कंसेप्ट में आधारित क्वेश्चन है। मैं किताब से पढ़ता हूं। ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ द बेस 8 cm and side 6 cm is to be made of 3 different shades as shown in the figure मैंने आप बता दूं कि ये काइट है जो स्क्वायर टाइप की शेड है, और नीचे उसका बेस एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इस आइसोसेलेस ट्राइंगल का बेस 8 और इसकी साइड वाले साइड 6 cm ईच, और इस स्क्वायर का ईच डायगोनल इज 32 सेंटीमीटर। आपको ये 3 टाइप के पेपर है सॉरी, ये 3 अलग अलग हैं, 3 डिफरेंट शेड, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। नंबर 1 डॉटेड, ब्लैक डॉटेड, नंबर 2 इज व्हाइट एंड नंबर 3 मैंने रेड कलर में कर दिया, ठीक है। आपको हर एक टाइप का, यानी इस शेड 1 का एरिया पता करना है, शेड 2 का और शेड 3 का। शेड 1 और शेड 2 का तो सेम एरिया, बिकॉज ये ABCD अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, एक डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, ठीक है। तो नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम ABC दे दिया, इसका नाम ABC दे दिया, ABC दे दिया, तो DEF, ठीक। अब हम इसका डायगोनल कितना है, एरिया ऑफ, देखो अगर स्क्वायर का डायगोनल दिए हुए तो उसका एरिया क्या होगा, रोम्बस का एरिया होता है, रोम्बस का D1 इंटू D2 बाई 2। रोम्बस क्या होता है, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, सॉरी ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो एक स्क्वायर भी तो एक रोम्बस ही होता है। तो स्क्वायर का एरिया डायगोनल दिया तो वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। सो पूरे AB इसका एरिया अब निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ADEF, ठीक है। इसका डायगोनल कितना है, D1 कितना है, 32 है ना, D1 32, D2 भी 32। तो अब करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉरी ADEF दैट इज इक्वल टू 1/2 D1 इंटू D2। अब वो 1/2 D1 इंटू D2 कितना है, 1/2 बाहर निकाल दो, D1 32 और दिस इज ऑल्सो 32। काट दो इसको, 16 इंटू 32 हो गया। दिस इज, ये कटा यानी आपको मिला 16 इंटू 32। अब ये 32 का इसको 1024 होता, उसका आधा कर दो, 512। दिस इज 512 cm स्क्वायर। किसका, ADEF स्क्वायर के एरिया। बट अब क्या करेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ शेड 1 वो कितना हो गया, इक्वल टू 512/2, दैट इज 256 cm स्क्वायर, ठीक है ना। सिमिलरली एरिया ऑफ शेड 2 दैट ऑल्सो इज हाउ मच, वो भी करें 512/2 कर लो, या फिर आप करेंगे दिस इज 256 cm स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपका शेड 1 हो गया, शेड 2 का हो गया। नाउ कम फॉर ट्राइंगल ABC, ओके। फॉर ABC में वी कैन कम हियर, फॉर ABC
फॉर ABC दैट इज शेड 3, फॉर ट्राइंगल ABC बोलो या शेड 3 बोलो। हाउ मच इज S? 6 + 6 + 8/2। S = 6 + 6 + 8/2, 3 3 6 और 4 10, दिस इज 10, ठीक है। या 6 6 12 8 20 का आधा 10 कर दिया मैंने, पहले आधा आधा करके ऐड कर दिया। अब आपका S - A कितना, S - B कितना, S - C कितना, सारा चीज यहां लिख लो। 10 - 10 - 10 माइनस A बोले तो A के सामने का 8 और वो 6 6 हो गया, ठीक। हाउ मच इट इज? इट इज 4, और सॉरी दिस इज 2, दिस वन 4 4। सो एरिया ABC करे और शेड 3 कितना होगा? दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला डाल दो, S - A S - B S - C। S कितना आपका 10 2 4 4 2 4 4। अब इसमें 4 बाहर आ गया, 4 बाहर आ गया, 4 इज आउट। 10 × 2 20, या इसको मैं लिख दूं 5 × 2 × 2, तो अगेन 2 बाहर आ गया। हाउ मच दिस? 4 × 2 √5, दैट इज 8 √5 इक्वल टू 8 √5 cm। इसको समझ आया? ये तीनों आंसर, ये भी एक आंसर, वो भी आंसर है, ये भी आंसर, ठीक है। सो द ईच आंसर इज 256 एंड 8 √5। अब √5 की वैल्यू आप करना चाहते तो 2.23 होता, मल्टीप्लाई कर लो, आपका कुछ आएगा। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कॉपी कर लो इसको, फटाफट लिख लो लिख लो लिख लो। विजिबल और नॉट? एवरीथिंग विजिबल है, थोड़ा सा कम विजिबल दिख रहा है, लिख लो अभी। लिख लो, वापस लिख लो। किसी को कोई साइड का पोर्शन दिख नहीं रहा है तो लिख लो, ठीक है ना, आराम से लिख लो इसको, 2 हड़बड़ाहट। क्वेश्चन 8 देखिए, बुक से मैं दिखा रहा हूं आपको। ए फ्लोरल डिजाइन, यानी फ्लोर मीन्स फर्श वाली, फ्लोर FLOOR वाली डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स विच आर ट्राइंगुलर। 16 टाइल है, ईच टाइल इज ए ट्राइंगुलर टाइल। द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स, ये बहुत जरूरी है डाटा लिखना, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बीइंग 9 28 एंड 35। इसको नोट कर लो, 9 28 35। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर cm²। तो मतलब ये बगल में देखो है ना, डायग्राम है ना, ये 16 टाइल है, 8 टाइल्स ब्लू कलर की और 8 टाइल्स वाइट कलर की। आपको एक टाइल का एरिया पता करो, उसको 16 से मल्टीप्लाई करो और उसका फिर 50 पैसे से मल्टीप्लाई करो तो खर्चा आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल एरिया क्या होगा? 1 टाइल का एरिया इंटू 16 टाइल्स इंटू 16 एंड कॉस्ट विल बी अगेन मल्टीप्लाई बाई 50 पैसा, दैट इज 1/2, ठीक है। तो जस्ट मेक ए ट्राइंगल यूजिंग साइड्स 9 28 35। ये पूरा फूल बनाने की जरूरत नहीं। अब देखो, मैंने आपके लिए एक ट्राइंगल बना दिया, ट्राइंगल ABC, एक टाइल का डिजाइन बना दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? एरिया 1 टाइल, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या करेंगे? एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है, वो पता करेंगे। ओके, तो भाई यहां पे क्या होगा? S कितना होगा? S कितना? 35 + 9 + 28/2, ये हो जाएगा हाउ मच दिस? 72, 72 का आधा 36। दिस इज S। इफ इट इज नॉट विजिबल जस्ट थोड़ा घुमा दें, ठीक। मैंने लिखा एरिया और यहां लिख दूंगा एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। एरिया ऑफ 1 टाइल, ठीक है। ये अब यहां पता करें तो S - A, यू राइट S - A कितना, S - B कितना, S - C कितना। S बोले तो 36 36 36, ओके। A बोले तो 9, B बोले तो 28, C बोले तो 35। हाउ मच डू यू गेट?
27, 8 और 1। सो एरिया ऑफ ABC, एरिया ABC, हीरोज फॉर्मूला लगाना, टेंशन लेने का नहीं, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, फटाफट कर लो। अब ये कुछ सोचना ही नहीं, ये 4 नंबर लिख दो फटाफट। 36, 27, 8, 1, 36, 27, 8, 1। 36 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर जिसका 6 बाहर आ जाएगा। अंदर कौन बच्चा? 27 इंटू 8। अब 27 को तोड़ो, 27 हो गया 9 इंटू 3, क्योंकि 9 खुद एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप या तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दो, या 9 इंटू 3, इसका 4 इंटू 2 लिख दिया, ठीक है। 9 का बाहर कितना आया? 6। 9 का हो गया 3 और इस 4 का हो गया 2। अंदर कौन बचा? 3 इंटू 2 यानी अंदर बच गया 6। यानी मैं अगर एक बार 3 इंटू 2 लिख दूं तो ज़्यादा बुरा नहीं होगा। तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 रूट 6। अब रूट 6 का वैल्यू 2.45। किसी बच्चे को याद करना तो रूट्स की वैल्यू मैं बता देता हूं। यू कैन मेमोराइज, ये नोट कर लो कहीं, मेमोराइज, भविष्य में काम आएगा। छोटे छोटे चीजें करेंगे। रूट 2 का 1.41, रूट 3 का 1.73, रूट 4 तो 2 होता ही है, रूट 5 2.23, रूट 6 2.45। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप 1 2 3 4 चीजों के 4 नंबर के स्क्वायर रूट रट लो। आपका हर जगह बोलना ठीक नहीं, कई जगह आपका टाइम बचेगा कैलकुलेशन में। तो मैं अभी यहाँ 2.45 ये लिख लो, किताब में कहीं मार्जिन में लिख लो खाली जगह। नोटबुक तो आपके 7 रुपये 8 रुपये किलो कबाड़ी में बिक जाएगी, किताब काम आएगी आपके, ठीक है। तो ये मैं कितना लिखूँ? 36 इंटू 2.45। इफ यू परफॉर्म कैलकुलेशन ये मिलेगा आपको सॉरी 88.2। एक ट्राइंगल का एरिया ऑफ ABC दिस, दैट इज, अब मैं इसको आगे भी लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ 1 टाइल। एरिया ऑफ 1 टाइल है, एक टाइल का एरिया यही है। अब आपके पास 16 टाइल का एरिया इंटू 50 पैसा, दैट इज 1/2। सो क्या हो गया? एरिया ऑफ 16 टाइल्स, एरिया ऑफ 16 टाइल्स आप कुछ नहीं करेंगे, 88.2 इंटू 16 करना। अभी पूछा नहीं है, अब मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि अभी फाइनल और चीज है। तो कॉस्ट ऑफ, अभी पेंटिंग करना, क्या करना उस पर? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। सो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, डरना बिल्कुल नहीं। ये इंटू दैट इज इक्वल टू 88.2 इंटू 16 इंटू 50 पैसा, मतलब क्या हुआ? 50/100 यानी 1/2। ये रुपयों में आएगा, रुपीज में। ये कटा तो आपको मिला 88.2 इंटू 8। हाउ मच डू यू गेट? 0 आ गया, 6 आ गया, फिर पॉइंट में 5 आया, 0 आया, देन आपको मिला 7। अब 6 का तो 60 कर दो, इतना रुपया आपको लगेगा पॉलिसी में, 705 रुपया 60 पैसा। दिस इज पॉइंट ईयर। लिख लो इसको फटाफट, कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में, सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लो, इतना सुंदर जितना कोई नहीं लिख सके। सॉरी, पहले वाला क्वेश्चन 8 था, अभी क्वेश्चन 9 ये रहा। आप इसको ध्यान से पढ़ना, डाटा लिख लेना। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 10 मीटर रेस्पेक्टिवली। पैरेलल साइड ध्यान रखना। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड एरिया ऑफ द फील्ड। अब आप एक काम करें, एक ट्रेपीजियम का डायग्राम बना लो जिसकी नॉन पैरेलल पैरेलल साइड 25 मीटर, 25 नीचे रख दो, ऊपर 10 बना दो, और जो नॉन पैरेलल साइड है ना वो बगल वाली, एक 14 कर दो, एक 13 कर दो। इसका डायग्राम बनो फटाफट, वीडियो को पॉज करके मेक डायग्राम, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखते आराम से। थोड़ा एग्जाम में आने का चांसेस इसका कम है, बट है थोड़ा कंसेप्ट वाला। आपने 8th क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी ट्रेपीजियम के एरिया का
फॉर्मूला क्या होता है 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ए प्लस बी, ए एंड बी आर लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स। सो अभी कोई बात नहीं, आपको मैंने डायग्राम बना दिया ट्रेपीजियम जिसकी पैरेलल साइड 10 मीटर और नीचे ए से बी तक 25 मीटर है। नॉन पैरेलल साइड एडी 14 है और बी सी 13 ये बना दिया। फिर कंस्ट्रक्शन में अब इसका एरिया, क्योंकि ए प्लस बी इंटू एच हमें पता नहीं, बिकॉज हमें ए मान लो वो एक 25 है, कितना 35 है ना, दैट इज 35, ए भी 25 सॉरी 25 है, तो 25 प्लस 10 वो तो ठीक है चलेगा, लेकिन इनका पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस कितना है, दैट इज हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम बोलो या डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल, वो चीज़ हमारे पास नहीं। तो अब एक काम किया हमने, एडी के पैरेलल देखो ड्रॉ ईसी पैरेलल टू एडी, इसके पैरेलल ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो जब देखो डीसी एंड ईए ऑलरेडी पैरेलल था, एडी एंड ईसी हमने पैरेलल बना दिया, तो AECD में both the pairs of opposite sides are parallel, therefore AECD is a parallelogram। AECD एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब जब समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम में, तो AD और EC सेम होगा, 14 होगा, 14 होगा नहीं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम ट्राइंगल एबीसी एरिया निकालेंगे। अभी क्यों निकालेंगे आप देखना, ट्राइंगल एबीसी में सेमी पेरिमीटर एस क्या होगा, 14 प्लस 15 प्लस 13/2 आपको मिला 42/2, दैट इज 21। अब मैंने एस माइनस ए एस माइनस बी निकाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एस हमारा 21 है, तो एस में से एक बार 14 माइनस कर लो, एक बार 15 कर लो, एक बार 13 माइनस कर लो, तो 21 इंटू इसका 7, इसका 8, इसका 6, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। 21 की जगह मैंने लिख दिया, 21 की जगह मैंने लिख 3 इंटू 7, समझ आया, और ये 7 इसका है, ओके। अब 8 की जगह मैंने लिख दिया 3 बार 2, समझ आया, और इस 6 की जगह 2 इंटू 3 लिख दिया, जोड़े बना लिया। तो 3 कितनी बार है, 1 और 2 बार, 3 है तो 1 बाहर आ गया। 7 कितनी बार, 1 और 2 बार बाहर आ गया। अब 2 कितनी बार, 4 बार है, तो 2 के 2 जोड़े बन गए, 2 पेयर बन गए, तो 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84 मीटर स्क्वायर इस ट्राइंगल के एरिया आया। हमने इस ट्राइंगल एरिया इसलिए निकाला है कि हम देखो, अब ट्राइंगल का एरिया अगर आपको पता है, किसी एक साइड को बेस माना तो उसका हाइट हम पता कर सकते हैं। तो हम वही काम करेंगे, EB को बेस माना और इस ट्राइंगल का हाइट h है, और जो हाइट ट्राइंगल का है वही हाइट या वही डिस्टेंस है पैरेलल साइड के बीच का, ट्रेपीजियम का। तो अब ये निकल गया, लेकिन हाइट, अब हाइट ऑफ ट्राइंगल h ले लिया, तो ट्राइंगल का एरिया कितना होता है 1/2 EB इंटू एच, दैट इज इक्वल 84। समझ आया एरिया, समझ आया, ये एरिया है। तो अब EB हमने 15 लिख दिया, तो H हमारा 84/2 इंटू 15 आ गया। ये 3 से कटा है, 5 3 जा, और ये 84 3 जा, सॉरी 28 3 जा, 28 से कट गया 3 बार, 3 से काटा 28 टाइम्स, और 3 से काटा 5 टाइम्स आ गया। सो इसका हाइट 56/5 आया। अब इसको डिवाइड मत करना, क्योंकि हमें तो आगे, अब दिस इज नॉट द फाइनल कैलकुलेशंस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, आपको ट्रेपीजियम का ये A कितना है, EB 25 है और ये B 10 है, तो अब फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 1/2 H इंटू A प्लस B। 1/2 H कितना 56/5 आपने पता किया है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन बनेगा। A प्लस B 25 प्लस 10। अब देखो, ये 2 से 56 काट दिया, 28 लिख दो, और ये कटा 7 आ गया, तो आपको कितना 28 इंटू 7, 28 7 जा 196 होता है। तो हमारे ट्रेपीजियम के फील्ड का एरिया सॉरी 196 मीटर स्क्वायर है। ये आपकी एक्सरसाइज 12.2 थी, और यही आपके चैप्टर 12 था, इरोन फॉर्मूला खत्म हुआ है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।